डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तरबूज, खीरा, हरी मिर्च, सौंफ, रिकॉर्ड पैदावार और मसाला निर्यात की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। साल 2024-25 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत। देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की उपज ने रिकॉर्ड तोड़े। सौंफ का निर्यात 39,000 मीट्रिक टन के पार। जोधपुर मंडी में सौंफ के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसालों के निर्यात के साथ। बता दें कि वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की जो मांग है साल दर साल बढ़ रही है। साल 2024-25 के दौरान देश से होने वाला निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2013-14 में मसालों का जो निर्यात है महज 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। इस पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसाले के निर्यात में तकरीबन 88% और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें, साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है। प्रमुख आयातों में अजवाइन, जीरा, करी पाउडर, सौंफ, मेथी, लहसुन, मिर्च और पुदीना से बने उत्पाद शामिल हैं। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1,508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। दूसरे प्रमुख निर्यातों में पुदीना उत्पाद, हल्दी और करी पाउडर या पेस्ट शामिल थे। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। तो वैश्विक बाजार की बात करें, हमारे देश के मसालों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात हो अजवाइन की, मिर्च की या फिर अन्य किसी मसाले की, लगातार विश्व भर में हमारे देश के जो मसाले हैं वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जिसके चलते मांग बढ़ रही है और निर्यात भी काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रहा है। हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर अर्जित की जा रही है। तो ऐसे में मसाला किसानों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि निर्यात स्तर अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में आप अच्छे से उत्पादन कीजिए और आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर घरेलू स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा और अच्छे बाजार भाव आपको मिल पाएंगे। हमारे जो किसान हैं मसालों का अच्छा उत्पादन लगातार करते रहें और अच्छे दाम अर्जित करते रहें, इसी उम्मीद के साथ हम आपको
जानकारी देते रहते हैं और निर्यात काफ़ी अच्छे स्तर पर है। ये हमारे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है और इसी के चलते बता दें आपको कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, घरेलू स्तर पर खाद्यान्न का जो रिकॉर्ड पैदावार है वो देखने को मिली है। साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्रीअन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तुअर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन। तो जाना आपने कि हम बात करें गेहूं की, धान की, सोयाबीन की, कपास की, गन्ने की, इनकी रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई है और ये जो नतीजा है ये हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का ही है और साथ ही साथ सरकार की नीतियों का और सरकार के अथक प्रयासों का, दोनों ही मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड पैदावार यही दर्शा रही है कि अच्छे सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं मंडी खबर के माध्यम से, दूरदर्शन किसान चैनल के माध्यम से, कि हमारे किसानों को सही उपज का सही दाम मिल सके ताकि उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सके। तो ऐसे ही हमारे किसान उन्नति की राह पर आगे बढ़ते रहें, हम भी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं अरंडी के बाजार के हाल के बारे में। बात करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी की। बता दें अरंडी का जो बाजार भाव है 6,405 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दहेगाम मंडी का जिक्र करेंगे, 6,512 रुपए प्रति क्विंटल इसके सौदे हुए। राजकोट मंडी में अरंडी 6,545 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही अगर हम जम्बूसर मंडी की बात करते हैं, इस दौरान अरंडी की बिकवाली हुई 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जैसे हमने आपको अरंडी का हाल बताया है, ऐसे ही हम आपको एक विशेष जानकारी और दे दें। जी हाँ, घर बैठे बैठे आपको अगर अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जानना है तो उसके लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है या फिर कदम हम कह सकते हैं, ई-नाम एप्लीकेशन। जी हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ई-नाम पोर्टल यहाँ पर विकसित किया गया है, जिस पर आप जा करके
अलग अलग जिन्सों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप इसका भरपूर इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं। इनाम की बात हो गई, इसके साथ बताते चलें वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सौंफ और हरी मिर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हरी मिर्च के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सौंफ की। बता दें कि देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक बिल्कुल सीमित सी देखने को मिल रही है। राजस्थान की कुछ ही मंडियों में गुरुवार के दिन सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एक नेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में गुरुवार को सौंफ का बाजार भाव रहा 8,160 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की लालसोट मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे हुए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की वांकानेर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब हम सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि हम साल 2022-23 की बात करते हैं तो इस दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। निर्यात अच्छा है, पैदावार अच्छे स्तर पर हो रही है, आवक सामान्य है, मिला जुला सा रुख है बाजार में। तो ऐसे में किस तरह के माहौल आगे रह सकते हैं इसके बाजार में, आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का साहिल गोयल जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या कहना है उनका। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे सौंफ के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सौंफ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सीमित होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखी गई है। लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक हमें ये अधिक होते हुए नजर आ रही है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन
के कारण भी फसलों के हमें जो है उचित गुणवत्ता की देखने को मिल रही है। इसके कारण भावों को भी निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में भावों में तेजी की गुंजाइश बनती है। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की ओर नजर डालता हूं तो वहां पे मुझे जो है 60 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ टिकते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए के बीच में भी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। हमारे अगर सौंफ के बाजार की बात करते हैं तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहाँ आपको अच्छे दाम नजर आए आप बिकवाली करके चलिए, थोड़े समय के बाद तो आप निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली यहाँ कर पाएंगे। सौंफ के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंगफली की। बता दें कि गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है 4,855 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिम्मतनगर मंडी में 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल मंडी में मूंगफली 11,051 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे हुए 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरी मिर्च की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में हरी मिर्च का बाजार भाव 5,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गोंडल मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में हरी मिर्च 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि हिमाचल की कांगड़ा मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। तो हरी मिर्च के बाजार का हाल अभी आपने जाना है। आइए इस पर भी जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, हरी मिर्च को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरी मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हरी मिर्च के फंडामेंटल्स मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि आवक जो है सामान्य स्तर पर बनते हुए दिखाई दे रही है और घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार देखने को मिला है। लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। मानसून के भी अच्छे होने के कारण पैदावार हमें अच्छी होते हुए दिखाई दी है और उच्च गुणवत्ता के कारण बाजारों में भी भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 50 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए तक भी किसानों को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंशिक तेजी का अनुमान है। हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आगे आने वाली तेजी का लाभ आप उठा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप बिकवाली करके चलिए, आगे जब मजबूती और देखने को मिलेगी तब आप बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर पाएंगे। हरी मिर्च की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे सरसों के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का बाजार भाव 6,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों 6,637 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 6,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो चौबेपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जैसे हमने सरसों का हाल आपको बताया है, पहले भी हमने आपको जानकारी दी, आप ऐसे ही अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इनाम पोर्टल पर जाना है, वहां पर आपको जिन्स का नाम लिखना है, पंजीकरण करवाना है, उसके बाद आप जिन्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1500 से भी ज्यादा मंडियां इस पोर्टल के तहत लिस्टेड हैं। आप देश के किसी भी मंडी में जाकर के बिकवाली कर सकते हैं इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल के माध्यम से। तो बस अब आपको इसे अपनाना है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसे सफल जरूर बनाइए। बात हो गई इनाम की, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आगे जानेंगे तरबूज और खीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं तरबूज की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज का जो बाजार भाव है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। जबकि आपको बता दें कि ये जो हमने आपको दाम बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं आपको हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल बताएं तो 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। और बता दें आपको कि कुल्लू मंडी में इसका जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जालंधर सिटी मंडी की बात करते हैं 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। फिर से बता दें जो हमने बाजार भाव आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम बात करें ताजा फलों के निर्यात की तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का जो निर्यात है 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन डॉलर है। तो अभी आपने जाना तरबूज के बाजार भाव का हाल, आवक का हाल है। इस पर भी आइए जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे आप, आगे आने वाले समय में तरबूज का जो बाजार है किस तरह से रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तरबूज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। लगभग सभी मंडियों के अंदर जो है सामान्य रूप से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और आवक भी पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन निर्यात मांग पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 450 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है अधिक निर्यात होता हुआ दिखाई दिया है। ये सब चीजें जो है सरकारी प्रयास के द्वारा संभव होते हुए दिखाई दी हैं। आगे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आंशिक बढ़त हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए किसान भाई बहन तरबूज के अंदर एक आंशिक बढ़त करके चल सकते हैं जो लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का यहाँ पर अनुमान है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चलना है, लेकिन मंडियों में लगातार आप निगरानी बनाकर जरूर चलें। तरबूज की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सोयाबीन के बाजार की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4,030 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जैतपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुई 4,170 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी का हाल आपको बताएं, सोयाबीन के सौदे 4,235 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब बात खीरे की। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। बता दें आपको इसके बाजार भाव का हाल, तो गुरुवार के दिन गुजरात की गोंडल मंडी में इसका बाजार भाव 2,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के
पुणे मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। पंजाब की फजलका मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि राज्य की लुधियाना मंडी में इसके सौदे हुए 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। अब हम इसके निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो क्या कहेंगे साहिल जी आप खीरे के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। गर्मियों के मौसम के कारण जो है अधिकांश मंडियों के अंदर खीरे की जो खपत है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए मंडियों के अंदर आवक भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले समय में भी खीरे के अंदर तेजी में किसान बने रहें। अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान बने रहते हैं 6 से 8 महीने का इंतजार करते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए के बीच में भी मिल सकती है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चले किसान अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडी का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।